हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई नो अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अपनी अलीशा खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अमीरा की मॉम अमीरा से कह कर गई थी कि जल्दी से रूम में आओ जहाँ पर गेस्ट बैठे हुए थे। और वो मना करती है, लेकिन उसकी अम्मी से घूरती हैं, कहती हैं जल्दी से आओ। अब भाई वो ऊपर जाती है अपने रूम में और चेंज करती है, अपन नीचे आ जाती है और किचन में आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे अब जो उसकी मॉम बोल कर गई थी वो सभी सामान लेकर जाना था। ठीक है, सिद्रा आ जाती है। अब भाई सिद्रा कहती है आप ही, आपको अम्मी बुला रही हैं, कितना टाइम लगा दिया। अब हमारी अलीज़ा कॉल करती है अमीरा को। अमीरा देखती है अपने फ़ोन पर अलीज़ा का कॉल आ रहा है। वो सोचती है अगर मैंने आंसर नहीं किया तो फिर ये कॉल करती रहेंगी, परेशान हो जाएंगी। चलो पहले इनकी बात सुन लेती हूँ। वो रिसीव करती है तो उसके रिसीव करते ही सिद्रा बोल पड़ती है। सिद्रा कहती है आप ही, लड़के की माँ वेट कर रही है, कब से बैठी हैं और आप हैं कि फ़ोन में लग रही हैं। चले ना, कब से वो लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे वो ये कहती है तो अमीरा, ओ भाई वो तो एकदम से घबरा जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने फॉरहेड पर अपना हाथ ले जाती है और कहती है भाई मरवा दिया, सिद्रा मरवा दिया तुमने मुझे। जो बात मैं छुपा रही थी अमीरा से, वो सॉरी अलीज़ा से, जो बात मैं अलीज़ा से छुपाती वो तुमने बता दी। अब ये बात सुन चुकी थी हमारी अलीज़ा। अलीज़ा कहती है लड़के वाले? कौन लड़के वाले? तो कहती है कोई नहीं। कहती है अमीरा क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? देखो छुपाने की कोशिश मत करो, मैंने सुन लिया है जो भी सिद्रा ने कहा, मैंने साफ साफ सुना है। बताओ कोई तुम्हें देखने के लिए आए हैं क्या? रिश्ते वाला है तुम्हारे? कहती है नहीं। कहती है अच्छा खाओ मेरी कसम। कहती है अब इसमें कसम कहाँ से आ गई? कहती है मुझे तभी यकीन आएगा जब तुम कसम खाओगी, खाओ मेरी कसम। अमीरा मना कर देती है, कहती है अच्छा ठीक है सिद्रा से बात करवाओ। कहती है जी नहीं। कहती है देखो मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, मुझे साफ साफ बताओ। कहती है मुझे देर हो रही है, अम्मी बुला रही हैं। अच्छा ठीक है मैं कॉल रख रही हूँ। और वो इतना कहकर फ़ोन कट कर देती है। अब भाई अलीज़ा ने तो सुन लिया था, अलीज़ा समझ गई थी, बच्ची तो वो थी नहीं। वो कहती ओहो, तो इसलिए कॉल पर कॉल आ रही थी मैडम को बुलाने के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रिश्ते वाले आए हैं। मेरे होते हुए कोई और मेरी अमीरा को लेकर जाएगा? उनकी हिम्मत कैसे हुई रिश्ता लाने की? अभी बताती हूँ वो। अब वो भाई जहाँ भी थी वहाँ, मतलब बाइक पर बैठती है, बाइक स्टार्ट करती है और वो आ जाती है अमीरा के घर। अब वो अंदर तो जाती नहीं है, बाहर ही खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे ऐसा कि ये रिश्ते वाले भाग जाएं। और यहाँ हमारी अमीरा भाई चाय की ट्रे लेकर जाती हैं वो उन लेडीज़ के सामने जो कि अमीरा को देखने के लिए आई थी। अमीरा के सर पर दुपट्टा था कॉटन का, उसने सूट पहना हुआ था पिंक कलर का, बेबी पिंक होता है ना वो। और भाई बालों को उसने खोला नहीं था, लटे उसकी निकली हुई थी जो कि उसके फेस पर आ रही थी, बारीक बारीक लटे होती ना वो। और और कुछ भी उसने अपने फेस पर नहीं लगाया था, कोई मेकअप नहीं था। और वो ट्रे रख देती हैं, जैसे ही देखती हैं वो तो फिदा हो जाती हैं। माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही थी हमारी अमीरा, बहुत प्यारी बहुत सुंदर लग रही थी। लड़की की माँ कहती है आओ बेटा यहाँ आओ। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं और अमीरा का हाथ थाम लेती हैं, अमीरा को अपने मिड में बिठाती हैं। इधर अमीरा की नंद साहिबा बैठी थी और इधर सास साहिबा, ठीक है, और अमीरा उनके मिड में बैठी थी। अब वो आंटी चाय का कप लेते हुए बड़े प्यार से मुस्कुरा कर कहते हैं माशाल्लाह लड़की तो बिल्कुल चाँद जैसी है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा और क्या पढ़ाई कर रही हो? अमीरा अपनी नज़रें नीचे रखते हुए बहुत तमीज़ से कहती है मेरा नाम अमीरा है, मैं अभी बीए इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स के फाइनल ईयर में हूँ। वो इतना कहकर खामोश हो जाती है। अब रिश्ते वाली चाची यानी आंटी कचोरी उठाते हुए इंटरेस्टिंग सवाल पूछती हैं, अच्छा बेटा लिटरेचर पढ़ रही हो? ये तो बड़ा अच्छा है। चलो हमें ये बताओ अगर कल को तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हें अपने परिवार और अपने पढ़ाई कैरियर में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या करोगी? क्या चुनोगी?
भाई ये ऐसी गूगली थी जो अक्सर रिश्ते वाले ना लड़की को फंसाने के लिए पूछते हैं। अब अमीरा बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में कहती है, आंटी, मेरा ख्याल मेरे ख्याल से एक अच्छा परिवार वही होता है जो बेटी या बहू को चुनने पर मजबूर ना करे, बल्कि उसके सपनों को अपना बनाए। पढ़ाई और कैरियर से जो समझ मुझे मिलती है, वही समझ मुझे एक अच्छा परिवार चलाने में मदद करेगी। इसलिए दोनों चीज़ों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ लेकर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी जो वहाँ पर बैठे थे इम्प्रेस हो जाते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो। अब वो सोचती हैं ये लड़की दिखने में मासूम है, बाकी भाई दिमाग से तो बहुत तेज है। अब अलीज़े सिद्रा को कॉल करती है। सिद्रा कॉल रिसीव करती है, अलीज़े कहती है, सिद्रा मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, बाहर आओ। सिद्रा कहती है, मैं क्यों बाहर आऊँ, आप ही अंदर आ जाइए ना। तो कहती है ठीक है, गेट ओपन करो। सिद्रा कॉल कट करके बाहर जाती है, गेट ओपन करती है और वो देखती है सामने अलीज़े खड़ी थी। अलीज़े का मूड ऑफ था। सिद्रा कहती है आइए। अलीज़े अंदर आ जाती है। अलीज़े कहती है कौन रिश्ते वाले हैं। सिद्रा कहती है पड़ोस में से आए हैं, आप ही को किसी मिलाद शरीफ में देख लिया था तो बस अब रिश्ता लेकर आ गई। अच्छा, कब गई थी अमीरा मिलाद शरीफ में? मुझे तो पता नहीं, वो ही बता रही हैं। अच्छा, कौन लोग हैं, जानती हो तुम उन्हें? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, बस इतना पता है यहाँ पर जो भाभी रहती है ना, उनकी मॉम है, वो अपने भाई के लिए रिश्ता लेकर आई हैं। अच्छा अच्छा, एड्रेस दो मुझे। क्यों, ऐसे ही दो ना? अच्छा ठीक है, देती हूँ। और वो बता देती है कैसे पड़ोस में है और ना लड़के का भी नाम बता देती है। कहती है ठीक है, जाओ तुम अंदर जाओ, मैं भी आ रही हूँ। कहती है कहाँ जा रही हैं आप? कहती है बस 10 मिनट में आ रही हूँ, लड़के के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तुम अंदर जाओ। सिद्रा कहती है ठीक है और सिद्रा अंदर चली जाती है। अब अली से आती है बाहर, बाइक पर बैठती है और वो किसी को कॉल करती है और फिर उसके बाद कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, और इतना कहकर कॉल कट कर देती है। और भाई वो फिर से बाइक स्टार्ट करती है और जहाँ पर उसे जाना था, यानी जिससे वो बात करी थी, उस बंदे के पास चली जाती है। अब यहाँ अमीरा को दिखाते हैं। अमीरा बैठी हुई थी, अमीरा को घबराहट हो रही थी। अमीरा का माइंड बार बार अलीज़े की साइड जा रहा था कि पता नहीं, अब उन्हें पता चल गया अलीज़े को, क्या करेगी अलीज़े? उसे पता था अलीज़े का गुस्सा, बस उसी टेंशन में थी। वो अपनी अम्मी को देखती है, नज़रें उठाकर कहती है अम्मी जाऊँ क्या मैं? उसकी अम्मी घूरती है, कहती है नहीं बैठी रहो। अब भाई हमारी अमीरा की होने वाली सास साहिबा अमीरा का हाथ पकड़ती हैं और अमीरा की अम्मी को देखते हुए कहती हैं आपकी बेटी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है, हमारी तरफ से तो हाँ है, अब बस आप हमारे बेटे को देख लीजिए और फिर जल्दी से ये रिश्ता कर दीजिए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि बस शादी ही कर देते हैं, क्या इंगेजमेंट इन चक्करों में हम पड़ेंगे, सीधा से शादी कर देते हैं। इतनी प्यारी बहू मुझे लाने की बहुत जल्दी है, मेरे घर में रौनक हो जाएगी, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। और इतना सुनकर हमारी अमीरा के पैरों तले ना ज़मीन खिसक जाती है। क्या शादी? हाँ, अब भाई ये क्या है, शादी? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। अमीरा की अम्मी हंसते हुए कहती हैं इतनी जल्दी कहाँ, शादी के बारे में हम अभी सोच रहे हैं। हाँ, सुकून से आराम से हम आपका बेटा भी देख लेंगे और धीरे धीरे बात भी आगे बढ़ाएंगे। वैसे आप ही की बेटी है। कहती हैं बस हाँ, मुझे दे दीजिए इसे अमीरा को, मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि मैं अभी लेकर चले जाऊँ, मुझे इतनी प्यारी लगी है अमीरा। और फिर से वो अमीरा का हाथ पकड़ लेती हैं और उसके सर पर हाथ रखती हैं और फिर उसके बाद उसका फेस अपने हाथों में लेती हैं और उसके माथे पर किस करती है, बोसा देती हैं। और फिर कहती हैं अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं अमीरा को रिंग पहना सकती हूँ? तो अमीरा की अम्मी कहती है नहीं प्लीज़, अभी मैंने अपने हस्बैंड से मशवरा करना है, बात करनी है, ऐसे हम नहीं कर सकते। हाँ, अमीरा आप ही की है। तो कहती हैं ठीक है चलो, लेकिन कुछ और तो कर सकती हो ना? तो कहते हैं क्या? तो फिर वो अपने पर्स से पैसे निकालती हैं और अपनी बेटी की तरफ देखती हैं और उनकी बेटी भी अपने पर्स से पैसे निकालती है, कहती है ये हम अमीरा को देना चाहते हैं, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। देखिए रिश्ता हो या ना हो, लेकिन
हम अपनी खुशी से कुछ दे रहे हैं तो आप मना ना करें प्लीज़। इतने इसरार पर और मोहब्बत पर अमीरा की अम्मी चुप हो जाती हैं और कुछ नहीं कहती। वो अमीरा के हाथ में पैसे देती हैं। अमीरा मना करती है, नहीं आंटी ये पैसे नहीं लूँगी। नहीं बेटा, जब बड़े कुछ चीज़ देते हैं, कुछ देते हैं तो इनकार नहीं करना चाहिए। उनकी दुआएं होती हैं, उनका आशीर्वाद होता है, रख लो प्लीज़। जब वो ऐसे कहती हैं तो अमीरा अपनी अम्मी को देखती है, उसकी अम्मी आंखों के इशारे से कह देती हैं ठीक है रख लो। वो रख लेती है और फिर खड़ी हो जाती है। अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, बहुत हो गया था। वो उठती है और बाहर जाने लगती है। तो रिश्ते वाली आंटी कहती हैं कहाँ जा रही हो बेटा? तो कहती है आंटी मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीने के लिए जा रही हूँ। तो वो चुप हो जाती हैं। अब अमीरा बाहर आ जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उफ़, कितनी घुटन थी ना अंदर, कितनी तकलीफ़ हो रही थी उसे। अब वो देखती है कि उसका फ़ोन कहाँ पर है। उसे याद आता है, ओह मैंने तो फ़ोन किचन में ही छोड़ दिया, रख कर भूल गई थी। वो जल्दी से जाती है और देखती है हाँ वहीं पर रखा हुआ था स्लैब पर, और जाकर वो फ़ोन उठाती है। देखती है कहीं अलीज़े का कॉल तो नहीं है, लेकिन अलीज़े का कॉल नहीं था। वो अलीज़े को कॉल करती है, अलीज़े रिसीव कर लेती है। अलीज़े की एक बात अच्छी थी, वो कॉल जल्दी रिसीव कर लेती थी। कहती है हाँ बोलो जान, आप कहाँ हैं? क्यों? ऐसे ही। हाँ मैं किसी काम से आई हूँ। अच्छा, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ तो बोलो, सुन रही हूँ मैं। नहीं ऐसे नहीं, जब आप फ्लैट पर चली जाएंगी तब बात करूँगी आराम से। हाँ ठीक है, तो तब बात कर लेंगे। कोई ज़रूरी काम है क्या? नहीं ज़रूरी भी नहीं है। क्यों? ऐसे ही लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। ओके बाय बाय। और इतना कहकर अलीज़े कॉल कट कर देती है। अमीरा फ़ोन देखने लगती है। सही से बात नहीं की है, गुस्सा भी नहीं कर रही, कुछ पूछा भी नहीं, इतनी इतने सुकून में है। बात क्या है उसे समझ में नहीं आ रहा था। जिस तरह से सुकून के साथ अलीज़े ने बात की थी ना आराम से, तो उसका माइंड चकरा गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था। और फिर अमीरा अपना फ़ोन लेती है और अपने रूम में आ जाती है। उसके हाथ में जो पैसे थे वो एक साइड में रख देती है और अपने फ़ोन को देखने लगती है। उसे अलीज़े से बात करनी थी, लेकिन अलीज़े बिज़ी थी। और फिर इसी तरह से रात हो जाती है। घर में अम्मी ने कोई ज़िक्र नहीं किया था रिश्ते के बारे में, ना ही उससे कोई बात की थी। अब्बू भी आ गए थे, खाना खा चुके थे ये लोग। अमीरा अपने रूम में आ गई थी। रात के 12 बज रहे थे। अलीज़े का कॉल नहीं आया था। अमीरा कॉल का वेट कर रही थी, लेकिन अलीज़े का कॉल नहीं आया था। अमीरा सोचती है चलो मैं ही कॉल कर लेती हूँ। फिर सोचती है क्यों, जब मैंने सुबह कॉल की थी तो उन्हें अब तक कॉल करनी चाहिए थी ना। जब वो बिज़ी थी तो वो फ्री होकर कॉल करती, क्यों नहीं की? उसकी ईगो आ जाती है। उसे गुस्सा आ रहा था, वेट कर रही थी लेकिन गुस्सा आ रहा था। इसी तरह से 1 बज जाता है, रात का 1 बज रहा था। अलीज़े का कॉल नहीं आया था। अब अमीरा कॉल करती है। अलीज़े फ़ोन उठाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हे माय बेबी, इस वक्त क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? मेरी याद आ रही है? अमीरा अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहती है थोड़ा नखरे से, मेरा अभी पानी पूरी खाने का मन हो रहा है, मुझे अभी पानी पूरी खानी है। अलीज़ा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है, क्या इस टाइम? आधी रात को आप गोलगप्पे खाएंगी? लेकिन बेबी अभी तो नहीं मिलेंगे, मैं सुबह लाकर आपको दे दूँगी, ठीक है? सुबह खा लेना। अमीरा कहती है नहीं मुझे अभी खाना है, मेरा अभी मन कर रहा है तो अभी खाना है। अलीज़ा कहती है तो फिर क्या करना है? मैं तो घर से काफ़ी दूर हूँ। क्यों? आप इस वक्त फ्लैट पर नहीं है? क्यों? ऐसे ही काम था कुछ, रात के 1 बजे। आपको क्या काम हो सकता है? था बेबी, कुछ काम था। अलीज़ा मुझे ये बातें पसंद नहीं है आपकी, आप आधी आधी रात बाहर रहती हैं। बेबी काम होता है तभी तो रहती हूँ, बिना काम के नहीं रहती मैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी आप चाय पीने जाती हैं, कभी आप क्लब जाती हैं, कभी आप बस 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 यार, नहीं हूँ मैं कबीर के साथ या मायरा के साथ, मुझे यकीन नहीं है। अच्छा ये छोड़ो, गोलगप्पे खाने हैं ना? खाने हैं। अलीज़ा हंसते हुए कहती है अच्छा बाबा ठीक है, मैं वहाँ लेकर आऊँ क्या, पैक करवा कर? अमीरा कहती है नहीं मुझे बाहर जाकर खाना है। फिर अचानक वो डर कर कहती है नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं,
मैं बाहर नहीं जा सकती, अब्बू को पता चल जाएगा। मुझे घर पर ही खाने हैं। अलीज़ा कहती है ओके ओके मेरी नखरीली जान, कूल डाउन, तुम बस तैयार रहो, मैं आती हूँ अभी। अमीरा कहती है ओके बाय बाय जान। अलीज़ा कहती है बाय जान, और कॉल कट हो जाता है। अब भाई अब अलीज़ा आस-पास सभी एरिया में देख लेती है, उसे गोलगप्पे नहीं मिल रहे थे। इत्तेफाक से एक जगह उसे मिल ही जाते हैं, वो उन्हें पैक करवाती है और आ जाती है अमीरा के घर के बाहर। और बाहर खड़े होकर देखती है वो कि भाई अब मैं ऊपर कैसे जाऊँ। अमीरा अपनी बालकनी में खड़ी हुई इसका वेट कर रही थी। वहाँ पर एक ट्री था। अलीज़ा सोचती है इस पे चढ़ती हूँ, क्योंकि वो ट्री बिल्कुल अमीरा के रूम से लगा हुआ था। वो उस पर चढ़ती है और चढ़ने के बाद भाई बहुत होशियारी से और एकदम बहुत स्मूथ जंप मारकर अमीरा की बालकनी के अंदर दाखिल हो जाती है, एंट्री कर लेती है। अब अमीरा डरते डरते पहले तो आसपास देखती है, अपना सर घुमाकर कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, और फिर मुस्कुराकर अलीज़ा के सीने से लग जाती है और हंसते हुए उसे टाइट हक करती है। अलीज़ा कहती है क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही। कहती है बहुत खुश लग रही है। कहती है आपको देखकर हो गई ना? कहती है अच्छा जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी जान मुझे देखकर इतना खुश हो जाएंगी। अगर पता होता तो हम सुबह से आ जाते हैं। सुबह आने में वो मज़ा नहीं है। क्यों? ऐसे ही। अच्छा चलो आओ अंदर चलते हैं। और ऐसे ही अपनी बाहों में लिए लिए अलीज़ा अमीरा को रूम के अंदर ले आती है। अमीरा उसके कंधे पर अपना सर रखे हुए कहती है अच्छा ये बताइए आपको ये गोलगप्पे मिले कहाँ से? मुझे तो लगा था कि नहीं मिलेंगे। कहती है तुमने अपने रॉक स्टार को हल्के में लिया मेरी जान। अगर आसमानों पर मिलते ना, मैं वहाँ से भी लेकर आ जाती। दुनिया के आखिरी कोने में होते हैं, मैं वहाँ से भी लेकर आती। मेरी जान कोई फरमाइश करे और मैं उसे पूरी ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो पूरी मार्केट खुलवा देती। अच्छा जी, इतनी बात है आपकी? बिल्कुल। अब अलीज़ा कहती है अच्छा यहाँ बैठो इधर, और अमीरा बैठ जाती है। अलीज़ा पानी पूरी निकालती है, अमीरा भी उसकी हेल्प करती है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, काफ़ी रोमांटिक माहौल था। अलीज़ा कुरकुरी पूरी लेती है और भाई उसमें अपने हाथों से आलू का मसाला भरती है और खट्टे मीठे पानी में उसे डिप करती है और वो उसके होंठों के पास लेकर जाती है और बहुत प्यार से कहती है ओपन योर माउथ मेरी जान, खाओ। अमीरा शर्मा कर अपनी आंखें बंद करती है और पूरी पूरी पानी पूरी एक झटके से अपने मुंह में रख लेती है। पानी का टेस्ट इतना परफेक्ट होता है कि अमीरा का चेहरा खुशी से चमक उठता है। अमीरा की जान थी भाई ये। मुंह चलाते हुए अमीरा कहती है ओ माय गॉड अलीज़ा, इतना टेस्टी पानी कहाँ से लेकर आई आप? अलीज़ा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और उसके होठों के कोने पर जो थोड़ा सा पानी लगा हुआ था ना, उसे अपने फिंगर से साफ करती है और प्यार से देखती है। कहती है कहाँ से लेकर आई हूँ मत पूछो, बस ये देखो कि तुम्हारे चेहरे की ये स्माइल मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मैं खुश हो गई, तुम्हें पसंद आया ना? बस भाई मैं खुश हो गई। अब भाई हमारी अमीरा पानी वो पूरी उठाती है, यानी एक गोलगप्पा, और उसमें पानी भरती है तीखा वाला बहुत ज़्यादा, और वो लाती है अलीज़ा की मुँह की साइड। कहती है अब आपकी बारी है, चलिए मुँह खोलिए। अलीज़ा डरते हुए कहती है इतना तीखा, मैं नहीं इतनी मिर्ची खाती हूँ। कहती है नो एक्सक्यूज़, खाओ, खाना पड़ेगा। अब उसकी बात सुनकर अलीज़ा जैसे ही खाती है तो उसके कान से धुआं निकलने लगता है और वो उफ़ उफ़ करने लगती है। उफ़ उफ़ कितना कितना तीखा था ये, मेरे मुंह में मिर्ची लग रही है यार, कुछ दो ना। तो अमीरा वहाँ पर रखा हुआ पानी वो दे देती है। अलीज़ा कहती है नहीं इससे काम नहीं चलेगा, इससे ये प्याज सॉरी ये मिर्ची कम नहीं होगी। अमीरा कहती है फिर कैसे होगी? उसकी आंखों में शरारत आ जाती है। अमीरा को शरारती नज़रों से देखते हुए कहती है ये चाहिए। वो कहती है क्या? कहती है तुम्हारे लिप्स ये चाहिए भाई, अब तो यही इस मिर्ची को कम करेंगे, वरना मेरी मिर्ची कम नहीं होगी। अमीरा कहती है दिमाग ख़राब है, 24 घंटे यही बातें। कहती है क्यों खिलाए फिर तुमने? अगर खिलाइए
तो फिर अब मुझे थोड़ा सा मीठा भी चाहिए, चलो मीठा दो। तो कहती है मीठा है हमारे घर में, मैं लेकर आती हूँ। वो उठ कर जाने लगती है, अलीज़ा उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है मुझे वो मीठा नहीं, मुझे तुम्हारे होठों का मीठा चाहिए, प्लीज़ दे दो ना बेबी। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे लेकर आई हूँ, अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि मुझे कुछ बदले में मिलना चाहिए। बड़ी मतलबी हैं आप, हर चीज़ का बदला नहीं होता है। नहीं मेरी जान, प्यार में सारी चीज़ों के बदले होते हैं। देखो सुनो, यहाँ आओ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठाती है, कहती है तुम मुझे एक किस करोगी, मैं तुम्हें 2 किस करूँगी, ठीक है? हाँ, तुम मेरा हाथ पकड़ोगी, मैं तुम्हें बाहों में लूँगी। वेरी गुड। और क्या, तुम मेरे साथ रोमांस करोगी, मैं तुम्हारे साथ वो क्या, पागल हो क्या? हाँ, ऐसे ही होता है मेरी जान, प्यार में यही बदला होता है। तुम थोड़ा करो, मैं उससे ज़्यादा करूँ। तुम 1% करो, मैं 2% करूँ। अच्छा, और अगर मैं आपके थप्पड़ मारूँ तो मैं तुम्हें 2 किस करूँगी। मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मार सकती। अच्छा जी। तभी ज़ोर से गेट खुलता है। गेट खुलने की आवाज़ पर ये दोनों गेट की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पर सिद्रा खड़ी हुई थी, पूरे गुस्से में, और उन्हें घूर रही थी। और फिर कहती है ओह माय गॉड अलीज़े, आप आई हैं और मुझे बताया भी नहीं। और भाई ये सब क्या चल रहा है, आप लोग मिलकर गोलगप्पे खा रहे हैं और आपने ये भी नहीं सोचा कि मुझ गरीब को भी पूछ लिया जाए। गरीब? कौन गरीब? मैं गरीब? अच्छा, तुम शक्ल से गरीब तो नहीं लग रही हो। हुँ? आप आई और मुझे बुलाया तक नहीं है, बड़ी बेवफ़ा हैं आप। आपके बिना मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन आप सब कुछ कर लेती हैं। सिर्फ़ आपको अमीर आप पे चाहिए, मेरा तो ख़्याल आता ही नहीं है आपको। वो अलीज़े से रूठ रही थी। अलीज़ा कहती है ओले ओले मेरा बच्चा, ऐसे नहीं रूठो। और वो उसे अपनी तरफ टर्न करती है उसका फेस। तो कहती है नहीं मुझे अलीज़ा आपसे बात नहीं करनी है, आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, आप सिर्फ़ अप्पी से प्यार करती हैं। अलीज़ा उसकी बात पर मुस्कुराकर अमीरा को देखती है और आई ब्लिंक करती है, कहती है हाँ ये तो सच कहा तुमने, प्यार तो मैं तुम्हारी अप्पी से ही करती हूँ। कहती है अच्छा मुझसे क्यों नहीं करती? हुँ? क्या मैं अप्पी की तरह अच्छी नहीं हूँ? नहीं, अच्छी तो हो, लेकिन यार तुम्हारी अप्पी से प्यार करने में ना अलग मज़ा है। क्या? क्या मज़ा है? वो हैरान होकर देखने लगती है। उसकी बातों को समझ नहीं रही थी, डबल मीनिंग में बातें कर रही थी हमारी अली से। और उसकी बात पर अमीरा घूरती है कि ऐसी बातें नहीं करो, बच्ची है वो। लेकिन हमारी अली से वो कहाँ सुनने वाली थी। कहती है आ जाओ, चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। और वो बैठाती है सिद्रा को और अपने हाथों से भाई वो गोलगप्पे खिलाने लगती है। अब ये गोलगप्पे खा लेते हैं। तो सिद्रा कहती है चलो गेम खेलते हैं। कहती है क्या गेम खेलना है? कहती है लूडो, अमीरा का फेवरेट। अच्छा, अमीरा को पसंद है। चलो भाई लूडो खेलते हैं। अब भाई मोबाइल पर ये लूडो लगा लेते हैं और खेलना स्टार्ट करते हैं। अब खेलते खेलते क्या होता है, अलीज़े सिद्रा को इशारा करती है, सिद्रा समझ जाती है। अमीरा बहुत अच्छा खेल रही थी भाई, अमीरा विनर बनने वाली थी, लग रहा था कि अमीरा ही विनर बनेगी। अब ये दोनों भाई एक साथ मिल जाते हैं और अमीरा के साथ करते हैं चीटिंग। अब अलीज़े अमीरा का हाथ पकड़ लेती है और सिद्रा जो भाई उसकी चाल थी वो चल देती है और गलत चलती है ताकि अमीरा हार जाए, और वही होता है, अमीरा हार जाती है। अमीरा को बहुत गुस्सा आता है और अमीरा कहती है तुम लोग चीटर हो, तुम लोगों के साथ मुझे खेलना ही नहीं है, मुझे खेलना ही नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करें भाई, ये हार चुकी थी। और फिर ये बातें कर रहे थे, तभी सिद्रा कहती है अच्छा ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं तो जा रही हूँ, आप बातें करिए। क्या आप जाने वाली हैं अली से? अली से कहती है हाँ मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी। सिद्रा कहती है ठीक है, तो मैं फिर जा रही हूँ। और वो अमीरा के रूम से बाहर आ जाती है और नीचे चली जाती है, नहीं अपने रूम में। अब ये दोनों लोग अकेले बैठे हुए थे रूम के अंदर। अब अलीज़े की आंखों में नींद थी, अलीज़े को नींद आ रही थी। अलीज़े वहीं बेड पर ठहर हो जाती है और अमीरा को देखते हुए कहती है मेरा घर जाने का कोई मूड नहीं है, आज की रात मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर अमीरा घबरा जाती है। अलीज़े आप पागल हो, अगर किसी ने देख लिया, अब्बू ने देख लिया फिर? वो कहती है देख लिया तो देखें,
मुझे कोई परवाह नहीं है, आज मुझे तुम्हारे पास रहना है, तुम्हारे यहीं इसी रूम में मुझे सोना है, तो आज मैं यहीं सोऊंगी। इतना कहकर वो और आराम से लेट जाती है। अब अमीरा उसे देख रही थी। अमीरा को डर लग रहा था कि अगर किसी ने देख लिया भाई क्या जवाब देगी वो। अमीरा उठती है और उठकर गेट लॉक कर देती है। अब दोनों बेड पर लेट जाते हैं। कमरे में सिर्फ हल्की सी लाइट जल रही थी। अलीज़ा धीरे से अमीरा की तरफ घूमती है और उसे अपनी बाहों में कस लेती है। अलीज़े का सर अमीरा के कंधे पर था। अमीरा उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगती है, फेरने लगती है। अलीज़ा कहती है, तुम्हें पता है अमीरा, जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ ना तो वक्त पंख लगाकर उड़ता है, इतनी तेज़ी से गुजरता है कि मुझे पता ही नहीं चलता। यार मुझे लगता है एक ज़िंदगी भी कम है तुम्हारे साथ गुजारने के लिए। मुझे ढेर सारी ज़िंदगी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमीरा उसकी बात पर मुस्कुराकर उसके गालों को पिंच करते हुए कहती है, आप बहुत ज़िद्दी हैं। तो अलीज़ा कहती है, उसे अपने करीब और खींच लेती, कहती है, ज़िद्दी तो हूँ मैं, तभी तो मैंने तुम्हें पाया है। इतना कहकर वो अमीरा के ऊपर आ जाती है और फिर अपने हाथ अमीरा के बालों में ले जाती है और उसके होठों पर बहुत स्पीड के साथ होंठ रख देती है। अब अलीज़ा पूरी दीवानगी और हक के साथ अमीरा को किस कर रही थी। उसका ये जुनून और ये एटीट्यूड देखकर अमीरा पहले तो शौक में आ जाती है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, और फिर वो अलीज़ा के इस बेपनाह प्यार को देखकर चुप हो जाती है और वो खुद को भी नहीं रोक पाती। अब वो अपनी दोनों बाहें अलीज़ा के गले में डाल देती है और अपनी आंखें मूंद लेती है, बंद कर लेती है। अब आधी रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे की सांसों को, धड़कनों को पूरी तरह से सुन रहे थे। अब वो जब उसके होंठों को अच्छी तरह से भाई खा लेती है और उनका जो रस था भाई, जो मिठास थी, अपने अंदर उतार लेती है और फिर वो पीछे हटती है और अमीरा के फ़ोरहेड पर किस करती है और अमीरा के फ़ोरहेड से अपना फ़ोरहेड लगाकर जुड़ी रहती है ऐसे ही। अब दोनों बुरी तरह से हाँफ रही थी, सांस फूल रही थी उनकी। अब अलीज़ा के होठों पर ना अमीरा की लिपस्टिक लगी हुई थी, उसका निशान लग चुका था। पहले तो अमीरा अपना हाथ ले जाती है, अपने थंब से वो अलीज़ा के होठों से अपनी लिपस्टिक हटाती है और उसके होठों के ऊपर से भी, उसकी नोज़ी पर भी मतलब थोड़ा सा कुछ लग चुका था उसके फेस का, और फिर उसे साफ़ करते, क्लीन करती है। अब अलीज़ा भी ऐसे करती है, अमीरा के होठों को ना वो गीले हो चुके थे उन्हें साफ़ करती है अपने हाथों से, अपने फिंगर से बहुत नरमी से, उसका चेहरा ऊपर उठाती है और फिर कहती है, वो मीरा से कहती है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पाकर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया को जीत लिया है। तुम मेरी रूह हो, मेरी जान। अब अलीज़ा का मूड थोड़ा चेंज हो जाता है। वो अब बहुत ज़्यादा पॉसेसिव और डोमिनेटिंग दिख रही थी, लग रही थी। अब अलीज़ा उठती है और अमीरा के ऊपर झुकती है। उसका चेहरा अमीरा के बिल्कुल करीब था और उसकी आंखों में एक अजीब सी अथॉरिटी थी। अलीज़ा धीरे से कमांड वाली वॉइस में कहती है, जॉन आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। अमीरा डर और एक्साइटमेंट के बीच अपनी आंखें खोलती है। अलीज़ा उसकी छीन को अपने हाथ से पकड़कर ऊपर उठाती है जैसे वो अमीरा की दुनिया की मालिक हो। अमीरा के होठों के बिल्कुल करीब जाती है और कहती है, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और का नाम, किसी और का रिश्ता या किसी और की वजह से तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, समझ गई। अमीरा अपना सर हिला देती है। अलीज़ा आप मुझे डरा रही हैं। अलीज़ा मुस्कुराती है, डरा नहीं रही हूँ, हक जता रही हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की मालिक हूँ। मैं अपनी चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करती, समझ गई आप। और फिर वो अपना हाथ लेती है, अमीरा की नेक पर ले जाती है और एकदम से उसकी गोल्ड की जो चैन थी उसे अपनी तरफ खींचती है, यानी कि जो उसके गले का हिस्सा था उसे अपनी तरफ खींचती है अमीरा को अपने और करीब करने के लिए।
और कहती है तुम्हारी हर धड़कन पर मेरा नाम लिखा होना चाहिए। जब मैं कहूँ चलो तो तुम सवाल नहीं करोगी, जब मैं कहूँ रुक जाओ तो तुम कहीं नहीं जाओगे। आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी की हर डिसीज़न मेरी मर्ज़ी से होगी। कैन यू डू दैट फॉर मी माई प्रोफेसर। अमीरा जो अब तक एकदम शांत थी, अलीज़े के इस डोमिनेटिंग अंदाज से पूरी तरह हिप्नोटाइज हो चुकी थी। वो अलीज़े के इस जुनून को मना नहीं कर सकती। अमीरा उसकी बात सुनकर हल्के से हाँ में सर हिलाते हुए और बड़ी मुश्किल से कहती है मैं सिर्फ आपकी हूँ अलीज़े। अलीज़े का चेहरा एकदम से शांत हो जाता है, जैसे वो बहुत बड़ी बात कह चुकी हो। वो अमीरा के सर को अपने सीने पर वापस रखती है और उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा देती है। अलीज़े कहती है गुड, अब चुपचाप सो जाओ, सुबह का सूरज जब निकलेगा तो तुम मेरी ऑनरशिप में उठोगी। इतना कहकर वो तो सो जाती है। अलीज़े का हाथ अभी भी अमीरा के टमी पर था। उसकी सांसें अब धीरे धीरे तेज़ हो रही थी, भारी हो रही थी। अमीरा अभी भी फील कर रही थी अलीज़े के होठों का वो नशा, वो उसकी दीवानी बातें, सब उसके वजूद पर, उसकी बॉडी पर वो एक नशे की तरह हावी हो रही थी। और इधर वो देखती है जो विंडो से चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी वो सीधे अलीज़े के फेस पर पड़ रही थी। अलीज़े गहरी नींद में थी और यहाँ हमारी अमीरा को उस पर प्यार आया था। अमीरा अपना फेस अलीज़े के बिल्कुल करीब ले जाती है और उसके बिल्कुल लिप्स के जो कोना होता है कॉर्नर पर वो अपने होठ रखती है। जेंटल हीलिंग किस कह सकते हैं। अलीज़े नींद में ही थोड़ा सा सिसकती है, पर वो जागती नहीं है, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत सुकून वाली मुस्कुराहट आ जाती है। अब अमीरा वहाँ से अपने होठ हटा देती है और उसके पूरे फेस पर किसेस करना स्टार्ट करती है, चूमना स्टार्ट करती है। पूरे फेस को चूम रही थी बहुत हक के साथ, वो पूरा अपना हक जता रही थी। अब किस के बाद अमीरा वापस अलीज़े के सीने पर अपना सर रखती है और अलीज़े ने जो शर्ट पहनी हुई थी ना ब्लैक कलर की, तो उसके बटन के साथ खेलने लगती है धीरे धीरे और उसे घुमा रही थी। और फिर बहुत ही प्यार से कहती है आप कहती हैं ना कि मैं आपकी ऑनरशिप में हूँ, पर आपको पता है आप भी पूरी की पूरी मेरे जाल में फंस चुकी हैं। अगर आप ज़िद्दी हैं तो मैं भी पूरी तरह आपकी तरह ज़िद्दी हूँ। आज से आपको मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है, मैं आपको खुद से दूर जाने नहीं दूँगी। अमीरा अपना एक पैर अलीज़े के पैर के ऊपर डाल देती है और अपना हाथ अलीज़े के अराउंड लपेट लेती है। उसे पूरी तरह से वो अपनी बाहों में भर लेती है, लॉक कर लेती है। अलीज़े नींद में थी, उसे जैसे ही अमीरा की खुशबू फ़ील होती है, उसका एहसास फ़ील होता है ना, जो मतलब छुअन उसकी, तो वो अपना हाथ दोबारा से घुमाती है और अमीरा को झटके से अपने और नीचे खींच लेती है, उसे अपने सीने से बिल्कुल चिपका लेती है। अमीरा मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर ले। चलिए तो गाइस इस स्टोरी का करते हैं यहीं पर एंड और नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिए।